ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। श्री भगवान वाच। श्री भगवानुवाच। लोको अस्मिन् द्विधा निष्ठा। लोको अस्मिन् द्विधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां। कर्मयोगेन योगिनां। कर्मयोगेन योगिनां। लोको अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। लोको अस्मिन् द्विधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां। कर्मयोगेन योगिनां। भगवद गीता आज तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछे, जब दूसरा अध्याय भगवान आत्म तत्व सुनाए, ज्ञान की महिमा बताए, तो अर्जुन को ऐसा भाव उठा, जब हम आत्मा है परमात्मा के, तो कहाँ इस संसार में रहे, जाकर ध्यान करेंगे भगवान को पा लेंगे। तो भगवान से बोले कि प्रभु आप एक तरफ यह समझाते कि हम लोग शरणी आत्मा है और ज्ञान की महिमा बताते हैं, और फिर दूसरे तरफ ये युद्ध रूपी घोर कर्म में लगाते हैं, तो मैं कन्फ्यूज हूँ। व्याम स्नेह वाक्येन बुद्धि मोह शिव में तदेकम वद निश्चित्य इन श्रेय माप्नुयाम। आप एक बात बता दीजिए मैं क्या करूँ। तो यह अर्जुन की स्थिति नहीं, अर्जुन तो बहुत महान संत है, भक्त है, भगवान का ही स्वरूप है। हम सब की स्थिति हमेशा दुविधा में रहते हैं। हर व्यक्ति को लगता नहीं कि सब छोड़ छाड़ कहीं चले जाए, शांति प्राप्त करें। तो कहीं कहीं घर में भी लोग बोलता है, मन करता है सब छोड़कर कहीं चले जाए। तो यह आवाज आत्मा की उठती है। आत्मा चाहता है कि उसे शांति भक्ति में वो डूबा रहे, और मन और शरीर संसार में डूबा रहना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बहुत ही बढ़िया ढंग से समझा रहे हैं, और हम लोग को इसको समझना चाहिए। भगवान ने कहा मैं दो रास्ता शुरू में ही बना दिया हूँ, एक सांख्य योग के लिए और दूसरा कर्म योग के लिए। जिसको ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट भगवान में लग जाऊं, सब छोड़कर भगवान में लग गया, कौन रोकेगा उसे। बहुत सा ऋषि मुनि संत महात्मा जन्मजात ब्रह्मचर्य अवस्था से, जो ब्रह्मचारी थे, कम उम्र में ही भगवान में लग गया, भगवान को प्राप्त कर लिया, उन्हीं का हो गया। कुछ लोग संसार में रहकर ही भगवान की भक्ति की। तो हम सब संसार में हैं, तो हमको अपना सब कर्म करते भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता हो कि मैं सबसे विरक्त होकर पूरे संसार प्राणी पदार्थ से नाता जोड़कर भगवान में लग जाऊं, तो उसे सन्यासी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति फिर संसार से नाता नहीं रखता। ऐसे महान संत शंकराचार्य जी, वो कम उम्र में ही सन्यास ले लिए, घर द्वार सब छोड़ दिए, सन्यास। तो देखो कि उसका गेरुआ या भगवा वस्त्र होता है, वो फिर अपने जीवन में अपने लिए कहीं बनाता खाता भी नहीं, वो अग्नि तक नहीं छूता है, संसार में नहीं जाता है, किसी गृहस्थ क्या नहीं रहता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हम लोग को कि इस संसार में दो रास्ता शुरू से, लोके अस्मिन, इस लोक में, द्विविधा निष्ठा, दो तरह के जो निष्ठा है, रास्ता है, मैंने बताया है। एक का नाम भगवान ने दिया, अरे क्या करे, पूरा प्रोक्ता मया अनघा। ये बहुत पहले मैं संसार को बता दिया था। अनघ मतलब होता है जिसमें कोई पाप ना हो। अर्जुन बहुत ही महान पुण्यात्मा है। तो ये जो मार्ग है नया नहीं है। तुम लोग को कहीं कहीं लगता है कि सत्संग भजन भक्ति ये जब से धरती है तब से यहाँ संत महात्मा है। तो भगवान का बनाया हुआ दुनिया है। भगवान अपनी भक्ति
के लिए यहाँ संत महात्मा भेजते हैं, जाओ प्रचार करो मेरे भक्ति का। तो एक जो है ज्ञान योगेन योगिनाम, एक ज्ञान योग, मैं श्रेणी आत्मा हूं, अब वो आत्मा स्वरूप में समझा तो दुनिया छोड़कर चला गया। और दूसरा कहते हैं कर्म योगेन योगिनाम, अब जो तुमको चुनना अर्जुन चुन लो। भगवान वो जो अर्जुन उलाहना दे रहे हैं उसे ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण झगड़ा करवा रहे, नहीं, भगवान को तो अर्जुन बुलाने गए थे द्वारिका में कि आप चलिए मेरी तरफ से युद्ध में, तब भगवान आए, बोले मैं, तुम मुझे बुलाया मैं आया, अब तुम चुनो, दो रास्ता है। तो हम सबको समझना चाहिए कि ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान और भक्ति, यह ट्रेडिशनल है, परंपरा में आ रहा है, हजारों लाखों करोड़ों साल से इस धरती पे सनातन धर्म है और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हम लोग उसका एक पार्ट है, हम लोग उस धर्म का, उसको हम लोग फॉलो करके निकल जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को समझना है, इस संसार में पहले से दो रास्ता है, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, सांख्य योगेन योगिनाम कर्म योगेन योगिनाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो हम लोग, अब मैं भी जब साधना शुरू किया था ना, तो गीता हटवा के पास गया था, यहाँ से लेकर कि मैं धोती कुर्ता लेकर गया था कि हम भी गेरुआ पहनेंगे और वापस नहीं जाएंगे। वो 3 दिन में वहाँ रहा, उनसे हट करते रहा, बहुत समझाया, नहीं माने तो गर्म हो गए। बोले शरीर होता है गुरु, तुम्हारा कर्म संस्कार कौन काटेगा, तुम्हारा दुनिया में इतना कर्ज है कौन चुकाएगा। समझाएं कि तुम कहीं भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ईश्वर और गुरु की कृपा साथ रहता है साधक का। फिर मैं वापस आ गया, 94 की बात है। फिर मैं बाद में गुरुदेव का सेवी छूटा 96 में, लेकिन कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि हमसे दूर हैं। तो ईश्वर और जो संत महात्मा है उनका आशीर्वाद सदा साथ रहता है। तो हम लोग को चुन लेना है कि हम सांख्य को चुने या कर्मयोग को। आज के युग में यह सांख्य योग संन्यास योग बहुत कठिन है। कहाँ जाओगे, जंगलों सब काट दिया। पहले जंगल होता था, सुंदर झरना, फल फूल, जोगी सन्यास वहां रह करके ध्यान करते थे। आज के युग में देखोगे बहुत सा संत महात्मा बन गए, सन्यासी बन गए, लेकिन संसार का आकर्षण नहीं गया, और फिर वापस आ गए, आश्रम बना लिए, चेला चेली, दुनिया के धन संपदा, गड़बड़ा भी गए बहुत सारे। तो जब तक अंदर से वैराग नहीं होगा, अंदर भक्ति नहीं जगेगी, हम बाहर से भी अच्छा नहीं बन सकते। कुछ देर के लिए मालूम साधु संत बन जाए, गेरुआ वस्त्र पहन ले, तो उससे क्या होगा, मन गंदा है तो फिर गिरा देगा। बहुत सा स्टूडेंट हो जो सामने टीचर का भय से, डर से, कहने से अच्छा रहते हो, फिर जैसे वो अकेले हुआ तो अपना रंग में आ जाता है। क्यों? वो अंदर से अपने को नहीं बदल पा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीचर है ना अपने दुनिया में, अपने आप में। तो बदलाव अंदर से होता है, और अंदर बदलाव होता है कब? जब बुद्धि समझती है यह सही है गलत है। जो बच्चा उदंड है, अनडिसिप्लिन है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, क्या है? वो बुद्धि का कमजोर है। यह अलग बात है कि उसको समझ में नहीं आता कि हमारी बुद्धि कमजोर है। संसार बहुत काबिल है। संसार में जो आदमी काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ है, जो आदमी रात दिन कर्म कुकर्म पाप में लगा हुआ है, क्यों ऐसा करा? उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। तो जान जाए कि इसका परिणाम बहुत दुखद होगा तो ऐसा करेगा। सारा खेल हमारी बुद्धि की है, और यह बुद्धि अच्छा किताब पढ़ने से, अच्छे गुरु के संसर्ग में रहने से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए अच्छा संगति में रहो, अच्छा बात सोचो, अच्छा पुस्तक पढ़ो। हर घर में टीवी है, मोबाइल है, टीवी पर अच्छा बुरा हर तरह का चैनल आ रहा है। तो आदमी रोने वाला दिख रहा है, झगड़ा लगाने वाला दिख रहा है, क्या होगा उसके घर में? और एक जो है ना प्रवचन सुन रहा है, भजन सुन रहा है, अच्छा प्रभाव बनेगा। यही है आज का श्लोक में हम लोग को कि चुन लो, या तो सन्यासी बनना है तो ज्ञान योगी न सांख्याना, लेकिन सबके बस का चीज नहीं है। तो फिर चुन लो कर्म योगी न योगी ना। इसमें देखोगे भगवान बताएंगे, जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, यह समझना कि यह संसार भगवान की है, मैं भी भगवान का हूँ,
जो मुझे काम मिला है वो भी भगवान के हैं, करने की सामर्थ्य भगवान की है, तो भगवान की खुशी के लिए हर काम उनके लिए करो, यही है कर्मयोग। अपने लिए करोगे तो भार पड़ेगा। क्यों पढ़ना है? जो थोड़ा सा जिसमें विवेक विशेष है वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए पढ़ता है कि हमारे माँ बाप कितना मेहनत कर रहे हैं, हम जब पढ़ लिख के अच्छा बनेंगे तो मेरे माता पिता को संतोष हो। और इसका बड़ा सोच उस समाज के लिए सोचता है कि आज 5 डॉक्टर इतना बड़ा शहर में सब मारत फिर रहा है, कोई गरीब गुरबा का सुन नहीं रहा है, हम एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे। कोई और पूरे विश्व के लिए सोचता है, मानवता के लिए, और कोई अंतिम में भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना यही कर्मयोग है। भगवान मना नहीं किया अर्जुन को, बोले तुमको जो इच्छा है करो, दोनों बताएं। किसी में दम है क्या हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं जंगल में, तो जाओ अंदर से, इच्छा तो जाओ, लेकिन कमजोर रहोगे तो भागोगे, हिमालय देखकर ही भागोगे, बाप इतना वाला। जिसमें दम है वो गए, और जिसमें दम नहीं है, जो कमजोर है, वो भक्ति मार्ग में आए, हर काम भगवान के लिए करे। तो हम सब को भक्ति मार्ग पकड़ना चाहिए। सब ध्यान में आओ, इसमें आओ, एक संकल्प लो कि मुझे समझ में आ रहा है मैं एक महान कार्य के लिए संसार में आया हूँ, मुझे हर काम भगवान के लिए करना है, और भगवान की प्रसन्नता ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और भगवान की प्रसन्नता का सबसे आसान तरीका है, हर जीव में भगवान है, परहेज शरीर धर्म नहीं भाई, सबका भला करो। पढ़ने लिखने का उद्देश्य ही बनाओ, हम पढ़ लिख कर एक महान कार्य करेंगे, और वो महान कार्य होगा सबकी सेवा, दुखियों की सेवा। डॉक्टर बनो तो भी सेवा, इंजीनियर बनो तो भी सेवा, टीचर बनो सेवा, अपना भी काम धाम करो, समझ लो तो ईमानदारी से करो भी सेवा। सबसे बड़ा धर्म है सबकी सेवा, जितना बने सबका मदद, यही कर्मयोग है, यही भक्ति योग है, और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।